नमस्कार दोस्तों, जयपाल ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की झीलों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं, आज राजस्थान में झीलों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान में झीलों से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न में टेबर झील उपनाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में राजसमंद, बी में जयसमंद, सी में सांबर, डी में कायलाना। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है जयसमंद। जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इस पर 7 टापू हैं और 2 नहरें हैं, श्यामपुर और भट्टा। और ये रूठी रानी का भी यहाँ महल है। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का बाकड़ा, और छोटी टापू है उसका नाम है प्यारी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। ए ऑप्शन सही है इसमें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? दोस्तों, दूसरे प्रश्न में पूछा गया था भारत की सबसे खारे पानी की झील कौन सी है, और इसमें पूछा गया है भारत की सबसे खारी झील कौन सी है। तो दोस्तों, ए ऑप्शन में सांबर झील, बी में पचपदरा झील, डी में है डीडवाना झील, और डी में है आना सागर झील। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है पचपदरा झील, जो बाड़मेर जिले के अंदर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांबर झील से भारत का कितने प्रतिशत नमक उत्पादित होता है? दोस्तों, सांबर झील से भारत का कितने प्रतिशत नमक उत्पादित होता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में 8.7%, बी में है 7.8%, सी में है 6.8%, डी में है 2.4%। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, 8.7% नमक उत्पादन होता है। ये सांबर झील अंतर्राष्ट्रीय विरासत घोषित झील है, और ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ केंद्रीय साल्ट निगम लगाया हुआ है, और इसमें 5 नदियाँ आकर गिरती हैं, और ये भारत का 8.7% नमक उत्पादित करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न है, घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, ए ऑप्शन में आना सागर झील, बी में सिल्लीसेठ झील, सी में कोलाय झील, डी में है राजसमंद झील। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है राजसमंद झील, जो राजसमंद जिले में स्थित है। छठा प्रश्न है, आना सागर झील किस जिले में स्थित है? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में अजमेर, बी में है अलवर, सी में है जोधपुर, डी में है उदयपुर। तो दोस्तों, आना सागर झील अजमेर जिले के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है, किस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन में कायलाना, बी में कोलायत, सी में है गजनेर, डी में है पचपदरा। तो दोस्तों, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलायत झील को कहा जाता है, जो बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, सिल्लीसेठ झील किस जिले में स्थित है? ए में है अजमेर, बी में अलवर, सी में बूंदी, डी में उदयपुर। तो दोस्तों, सिल्लीसेठ झील अलवर जिले के अंदर स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ए में है नक्की झील, बी में कायलाना झील, सी में फायसागर झील, डी में तलवाड़ा झील। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है नक्की झील, जो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। और कायलाना झील जोधपुर जिले के अंदर स्थित है, और फायसागर झील उदयपुर के अंदर स्थित है, और तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, किस झील को मरुस्थल का सुंदर दर्पण कहा जाता है? ए में गजनेर झील, बी में कोलाय झील, सी में फायसागर झील, डी में स्वरूप सागर झील।
तो दोस्तों मरुस्थल का सुंदर दर्पण कहा जाता है गजनेर झील को, और शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कोलाय झील को कहा जाता है। ये दोनों ही झीलें बीकानेर जिले के अंदर स्थित हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गड़ीसर झील किस जिले में स्थित है? राजस्थान से संबंधित लगभग सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो दोस्तों ये प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। गड़ीसर झील जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है, इसका सी ऑप्शन सही है। अब आज का प्रश्न दोस्तों आपके लिए है, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देकर हमें बताना है। आपका प्रश्न है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है। इसके अलावा झीलों से संबंधित ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन सी झील किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जयसमंद झील, जिसको डेबर झील के नाम से पहचानते हैं, ये उदयपुर के अंदर स्थित है। राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और पिछोला झील उदयपुर के अंदर स्थित है। स्वरूप सागर झील उदयपुर के अंदर है। फतेह सागर झील उदयपुर के अंदर है। आना सागर झील अजमेर में है, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। और पुष्कर झील अजमेर के अंदर स्थित है। कोलाय झील बीकानेर में है। नक्की झील सिरोही में है। फायस सागर अजमेर में है। सिल्लीसेठ झील अलवर में है। फायस सागर अजमेर में है। गजनेर बीकानेर में। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। मानसरोवर झील झालावाड़ में। पीथमपुरी झील सीकर में है। और गड़ीसर झील जैसलमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में 2 प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, एक मीठे पानी की झीलें, एक खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में है प्रमुख सांबर झील, डीडवाना झील, पचपदरा झील। सांबर झील जयपुर और नागौर जिले में स्थित है। पचपदरा झील बाड़मेर में स्थित है। ये भारत की सबसे खारी झील है। दोस्तों आपको ये पूछा जाए कि भारत की सबसे खारी झील कौन सी है, तो दोस्तों पचपदरा झील है। यहाँ लगभग 98% NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है इसके नमक में, और ये राज्य उपक्रम है। और यहाँ पर झाबुई मोरडी से यहाँ पर लोग नमक का उत्पादन करते हैं। डीडवाना झील नागौर जिले के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।